आज जानेंगे कर्म और किस्मत के बारे में। कर्म कैसे गढ़ता है आपकी नियति और भविष्य को, ये भी जानेंगे। और कैसे छोटे छोटे कर्म बदल देते हैं आपका भाग्य। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ बहुत सहज, सुंदर और जादुई लगता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर कदम भारी, संघर्षपूर्ण और बोझिल लगता है। कभी कभी अचानक कोई अनजाना व्यक्ति मदद करने आ जाता है, और कभी वही नज़दीकी रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। क्या यह केवल भाग्य है? क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी अदृश्य शक्ति काम करती है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर छुपा है कर्म के रहस्य में। कर्म एक ऐसा शब्द जिसे हम बार बार सुनते हैं, लेकिन अक्सर गलत समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म का मतलब है आज जो किया है उसका फल तुरंत मिलेगा। जैसे अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई तो तुरंत आपको भी चोट लग जाएगी। लेकिन कर्म इससे कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म है। यह कोई पुलिस थाने जैसा तंत्र नहीं, जैसा अपराध हुआ और तुरंत सजा मिल गई। कर्म ऊर्जा का वह नियम है जो हर क्षण हमारे साथ बह रहा है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं और सबसे पहले अपने बच्चे या माता पिता को प्यार से देखकर मुस्कुरा देते हैं, तो उस क्षण आपकी और सामने वाले की ऊर्जा बदल जाती है। आप दोनों का दिन थोड़ा हल्का और उज्जवल हो जाता है। यही सूक्ष्म कर्म है। इसके विपरीत, अगर आप गुस्से में उठें और किसी को डांट दिया, तो वह नकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाएगी और दिन की दिशा बिगाड़ सकती है। कर्म की यही सबसे अद्भुत बात है। यह छोटा सा भी है, असर गहरा डालता है। यह दर्पण की तरह है जो हमारी हर गतिविधि को प्रतिबिंब करता है। हम जो बोते हैं वह तुरंत नहीं तो धीरे धीरे जरूर उगता है। बीज छोटा होता है, लेकिन पेड़ विशाल बनता है। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य और धर्म के पालन के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग पूछते हैं, यदि वे इतने धर्मनिष्ठ थे तो उन्हें दुख क्यों झेलना पड़ा? उत्तर है, यह उनके कर्म ऋण की परछाई थी। उन्होंने अपने सत्य के प्रति जो दृढ़ता दिखाई, उसने उनके कर्म ऋण को मिटाया और उन्हें अमर कीर्ति दिलाई। यह दिखाता है कि कर्म केवल वर्तमान सुख या दुख ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गहराई तक असर डालता है। इसी प्रकार बुद्ध के जीवन से एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति बार बार आकर बुद्ध को अपशब्द कहता, गालियाँ देता। बुद्ध शांत बैठे रहते। शिष्य पूछते, गुरुदेव, आप गुस्सा क्यों नहीं करते? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यदि कोई उपहार लेकर आए और हम स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यह गालियाँ मेरे पास नहीं ठहर सकती, वे उसी के पास रहेंगी जिसने दी है। यह है कर्म की सजगता। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते तो नया नकारात्मक कर्म जन्म ही नहीं लेता। अब जरा आधुनिक जीवन का उदाहरण लें। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपको डांट देता है। आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, गुस्सा, शिकायत या झगड़ा। यदि आप उसी क्षण प्रतिक्रिया कर देंगे तो नया नकारात्मक कर्म जन्म लेगा। लेकिन यदि आप रुक कर सोचेंगे, सांस लेंगे और सजग रहेंगे, तो आप
उस ऊर्जा को अपने भीतर रोके बिना बह जाने देंगे। यही क्षण आपके भविष्य को बदल सकता है। यही है माइंडफुलनेस, कर्म को सचेत रूप से दिशा देने का अभ्यास। कर्म को समझने का एक और तरीका है कर्म ऋण और कर्म श्रेय। यह एक अदृश्य बैंक की तरह है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को स्नेह देते हैं, किसी दुखी को दिलासा देते हैं, तो आप अपने खाते में श्रेय जमा करते हैं। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, छल करते हैं या नफरत फैलाते हैं, तो आप ऋण ले लेते हैं। यह खाता हमेशा संतुलित होता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। यह संतुलन आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग साधारण से प्रयासों में भी सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी ठोकरें खाते रहते हैं। यह केवल कर्म खाते का खेल है। मेहनत जरूरी है, पर कर्म का अदृश्य संतुलन यह तय करता है कि आपके प्रयास कब और कैसे फल देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम इस खाते को बदल सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों से अपनी नियति को मोड़ सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। यही है सचेत कर्म साधना। सबसे पहला अभ्यास है कृतज्ञता। हर सुबह उठते ही धन्यवाद कहें। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सांस लेने की शक्ति, परिवार, भोजन, शिक्षा, अवसर, सबको धन्यवाद कहें। यह धन्यवाद ब्रह्मांड में ऐसी तरंगें भेजता है जो और अधिक अवसर आपके पास खींच लाता है। दूसरा अभ्यास है क्षमा। क्षमा करना कठिन है, लेकिन यही सबसे बड़ा कर्म विमोचक है। जब तक आप पुराने घाव सजो कर बैठेंगे, तब तक नए अवसर आपके पास नहीं आएंगे। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हैं। तीसरा अभ्यास है सजगता। रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में सावधान रहना। जैसे सड़क पर किसी ने आपको काटा, ऑफिस में किसी ने गलत बोला, घर में किसी ने रूखा व्यवहार किया। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया ना करके शांत रहते हैं, तो आप पुराने पैटर्न को तोड़ देते हैं। इन अभ्यासों को करने से धीरे धीरे आपके कर्म बदलने लगेंगे। वही जीवन जो भारी लगता था, हल्का होने लगेगा। लोग आपके आसपास अधिक स्नेहल होंगे। अवसर अपने आप आने लगेंगे। यह जादू नहीं है, यह कर्म का नियम है। अब मैं आपको एक छोटा सा आत्मचिंतन अभ्यास देना चाहती हूँ। आज रात जब आप सोने जाएं, तो 5 मिनट अपने दिन पर विचार करें कि कौन सा ऐसा क्षण था जब आपने सकारात्मक कर्म किया है और कौन सा ऐसा क्षण था जब आप बेहतर कर सकते थे। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको सजग बना देगा। याद रखिए, कर्म कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, यह हमें सशक्त बनाने वाला नियम है। जब आप जानते हैं कि हर कदम, हर शब्द और हर विचार आपके भविष्य की डोर बुन रहा है, तो आप और सावधानी और प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीने लगते हैं। यही है सच्चा स्वतंत्र जीवन। तो अगली बार जब जीवन में कठिनाई आए, तो रुक कर सोचिए, यह शायद मेरे ही किसी पुराने कर्म की प्रतिध्वनि है। और फिर खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा बीज बो सकता हूँ जो कल को मीठा फल देगा। कर्म का असली संदेश यही है, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी हर छोटी सी आदत, हर चुनाव, हर भाव आपके भविष्य को आकार दे रहा है। मुस्कान से शुरुआत कीजिए,
क्षमा से दिल हल्का कीजिए और कृतज्ञता से ब्रह्मांड को मित्र बनाइए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए आज से आप कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं ताकि आपका कर्म खाता और उज्जवल हो सके। याद रखिए, कर्म कोई दंड नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। जागरूक होकर जिएं, सकारात्मक बीज बोएं और देखिए कैसे आपका हर दिन प्रकाश में और आनंदमय हो जाता है। अगली वीडियो तक जागरूक रहिए, मुस्कुराते रहिए और कर्म को अपना मौन सहयोगी बनाइए। धन्यवाद।